स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। करंट अफेयर से संबंधित आज की क्लास में आप लोग 1 मार्च 2025 को जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनके विषय में जानोगे। तो चलें शुरू करते हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले दिवस जान लेते हैं। 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस या जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, और 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो NGT ने उत्तर प्रदेश सरकार को महाकुंभ के दौरान ठोस कचरे के निष्पादन और गंगा यमुना नदी के जल की गुणवत्ता को लेकर एक समग्र रिपोर्ट पेश करने का निर्देश अभी हाल ही में दिया है। NGT के वर्तमान में अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं और इसके अन्य न्यायिक सदस्य 2 अन्य हैं, एक सुधीर अग्रवाल हैं और दूसरा A सेंथिल वेल है। एक का नाम ध्यान रखेंगे, सुधीर अग्रवाल, और दूसरे हैं A सेंथिल वेल। A सेंथिल, ठीक है, वेल, A सेंथिल वेल। तो ये इसके अन्य न्यायिक सदस्य हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ही NGT के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। NGT का गठन कब हुआ? तो 18 अक्टूबर 2010 को इसका गठन हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। NGT की पीठें भोपाल, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में स्थित है। तो अभी हाल ही में NGT ने यूपी सरकार को जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, तो उसके बाद वहाँ पर जो ठोस कचरे का निष्पादन और गंगा यमुना नदी के जल स्तर को लेकर जो है एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अंतरिक्ष की सैर पर पहली बार सिर्फ महिलाएं जाएंगी। क्या ध्यान रखना है? तो जेफ बेजोस ने 11वीं मानव उड़ान के चालक दलों की घोषणा की है। ब्लू ओरिजिन का न्यू शेपर्ड कैप्सूल 6 महिलाओं को अंतरिक्ष की सीमा तक लेकर जाएगा। वे वहां आधे घंटे तक रुककर पृथ्वी का खूबसूरत नज़ारा देख सकेंगी। तो इन 6 महिलाओं में कौन कौन सी महिलाएं जा रही हैं उनके नाम ध्यान रखेंगे। एक तो केटी पेरी हैं, हॉलीवुड गायिका। गेल किंग टेलीविज़न होस्ट हैं ये। अमांडा गुएन नागरिक कार्यकर्ता। केरियन पिलन ये फिल्म निर्माता हैं। आयशा बोवे ये नासा रॉकेट वैज्ञानिक हैं। और लॉरेंस सांचेज ये जेफ बेजोस की मंगेतर है। लॉरेंस सांचेज जो हैं इस मिशन का नेतृत्व करेंगी। तो ये 6 महिलाओं को लेकर 11वीं उड़ान होगी। विशेष बात में आप लोग ध्यान रखना, 10वां अंतरिक्ष पर्यटक मिशन ब्लू ओरिजिन ने 25 फरवरी को 2025 को अभी हाल ही में पूरा किया है। तो इस उड़ान में भारतीय मूल के तुषार मेहता सहित कुल 6 लोग अंतरिक्ष में गए थे। वे वहां 10 मिनट रुककर वापस लौट आए हैं। इस मिशन को परफेक्ट 10 मिशन नाम दिया गया है। तो अभी हाल ही में जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन ने अपना 10वां अंतरिक्ष पर्यटक मिशन भेजा था फरवरी में, 25 फरवरी को, और उसमें कितने लोग गए थे? 6, जिसमें एक भारतीय मूल के थे तुषार मेहता। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और अगला जो दल जाएगा उसमें 6 महिलाएं जा रही हैं। ये वेलेंटीना तेरेश्कोवा हैं जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी रूस की, और ये 16 जून 1963 को अंतरिक्ष में गई थी। तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखना। गिबरलिंक मोड, क्या है गिबरलिंक मोड? कभी आ जाए प्रश्न। तो यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचार पद्धति है जिसमें 2 AI सिस्टम जो हैं केवल मशीनों के लिए बनाई गई गुप्त भाषा में बात करते हैं या गुप्त भाषा का उपयोग करते हैं। अर्थात गिबरलिंक एक मशीनी भाषा है जिसका इस्तेमाल कौन करते हैं? 2 AI सिस्टम करते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन हैं? तो आप नाम ध्यान रखिएगा, जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी जो हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक माने जाते हैं अमेरिका के। चमोली हिमस्खलन, इसके विषय में आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के पास माणा में यह घटना घटी है। वहां मौजूद सीमा सड़क संगठन के कैंप में 55 मजदूर फंस गए हैं। भारतीय सेना ने इनमें से 33 को बचा लिया है, 22 की तलाश जारी है। अब चूंकि हिमस्खलन हुआ है और वहां बेहद बर्फबारी हो रही है, इसलिए मौसम खराब है और काफ़ी किलोमीटर का रास्ता बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए जो सहायता जो है पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। फिर भी भारतीय सेना के जवान लोगों को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी या एनसीपी, इसके विषय में ध्यान रखना आप। यह पार्टी बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाले छात्र समूह ने बनाई है। इसके प्रमुख नाहिद इस्लाम हैं। तो बांग्लादेश में नाहिद इस्लाम के नेतृत्व में एक पार्टी बनाई गई है, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच 5 अगस्त 2024 को इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद वे भारत आ गई थी। तो बांग्लादेश में उथल पुथल मची हुई है। वहाँ पर जो है नई नई पार्टियां बनाई जा रही हैं, हिंसक विद्रोह चल रहे हैं। तो ये 1 मार्च 2025 से संबंधित करंट अफेयर थी। आप इसको देख लें, नोट कर लें, याद करें। मिलते हैं अगली क्लास में नए पॉइंट्स के साथ। धन्यवाद।